सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। परीक्षा नीति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं योगेश भादु अपने परीक्षा नीति यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक है उनको अपने टॉपिक वार पढ़ेंगे। जैसे ये कक्षा 10वीं की किताब है। आजकल जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें लगभग आप ग्रेड 4 का एग्जाम देखो, आप सीईटी के एग्जाम देख लीजिए, इन सभी भर्तियों के अंदर आप पिछला रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 की जो भर्ती परीक्षाएं थी उनके एग्जाम देख लीजिए। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के 90 से 95% तक प्रश्न कई बार ये पुस्तकें दोनों कवर कर लेती है इतिहास और कला संस्कृति के लिए। और 10वीं और 9वीं पुस्तक का फायदा ये है कि बहुत जल्दी सिलेबस हो जाता है और बहुत जल्दी रिवीजन भी किया जा सकता है। बहुत कम जब आपके पास समय बचता हो तब आप ये पुस्तक बहुत कम समय में आप पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार, मैं आपको कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की जो पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, इस पुस्तक से मैं आपको सभी टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो राजस्थान की कला और संस्कृति की ये पुस्तक है, मैं बहुत कम समय में आपको ये 10वीं की पुस्तक आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। और एक भी प्रश्न इस पुस्तक से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये वादा है मेरा आपसे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य टॉपिक है। ये जिस प्रकार पुस्तक में लिखा हुआ है उसी प्रकार मैंने इसको स्लाइडों में बदल करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बीच में मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप यदि ध्यान लगा करके सुनोगे तो आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छी भी लगेगी। तो अपने राजस्थान के अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो टॉपिक है ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। और राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य है ये लोक नृत्य अपने पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा है। खूब बार क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा प्रश्न है, देवीलाल सामर। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनको 3 भागों में बांटने वाला व्यक्ति कौन है? तो देवीलाल सामर। देवीलाल सामर का मैं आपको परिचय बता दूं। इन्होंने 1952 के अंदर, देवीलाल सामर जी ने 1952 के अंदर इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। भारतीय लोक कला मंडल, ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है। भारतीय लोक कला मंडल का जो मुख्यालय है वो उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना देवीलाल सामर ने की है 1952 के अंदर। और देवीलाल सामर एक नृत्य है कठपुतली नृत्य, जो कठपुतली नृत्य को जो बढ़ावा दिया है, कठपुतली नृत्य को वो बढ़ावा दिया है देवीलाल सामर ने। तो राजस्थान के लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा है देवीलाल सामर ने। और एक पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। आप इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान रखें। आजकल एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों से जो प्रश्न आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। सीधा ही लिख दिया जाता है कि देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग देखो, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। ये 3 प्रकार के लोकगीत बताए हैं देवीलाल सामर ने। राजस्थान के अंदर लोक नृत्य में इन्होंने लिखा है, सबसे पहले गैर नृत्य के बारे में लिखा है। मैं और जो कंटेंट है वो आपको साथ साथ में पढ़ाता रहूंगा और साथ साथ में मैं ये कक्षा 10वीं की पूरी पुस्तक आपको पढ़ा दूंगा। थोड़ा ध्यान से सुने। ये गैर नृत्य दे रखा है। मैं आपको बताऊं, गैर नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। गैर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, डेंकण, फातिमना, झालर, रमणी, बेरिहाल, लाठी, गोरी, ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। गैर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, डेंकण, हाथीमना, झालर, रमणी, बेरिहाल, लाठी, गोरी। गैर, हाथीमना और जो गवरी है, इन तीनों से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं।
तो गैर नृत्य ये भील जनजाति का नृत्य है, थोड़ा ध्यान से सुने। गैर नृत्य के अंदर ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल, बांकिया और थाली। गैर नृत्य के जो कलाकार हैं उनको गैरिये कहा जाता है। और गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मेवाड़ और बाड़मेर का ये गैर नृत्य है। थोड़ी और चीजें मैं आपको बताऊं। गैर नृत्य आपसे कोई पूछे कब होता है, तो गैर नृत्य होली पर होता है। गैर नृत्य को करते कौन है, तो गैर नृत्य को केवल पुरुष करते हैं। भील जनजाति के जो पुरुष है वो गैर नृत्य को करते हैं होली पर। लगभग 15 दिन तक गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। गैर नृत्य के जो कलाकार है उनको गैरिये कहा जाता है। गैर नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बाड़मेर के गांव है, एक गांव का नाम है कनाड़ा और एक गांव का नाम है लाखेटा। यानी कनाड़ा और लाखेटा बाड़मेर का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। कनाड़ा और लाखेटा ये बाड़मेर के अंदर है, यहाँ का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। गैर नृत्य के अंदर जो लकड़ी की जो तलवार होती है उसको खांडा कहा जाता है। और गैर नृत्य के जो कलाकार है उसको गैरिये कहा जाता है। और गैर नृत्य के अंदर जो पोशाक पहनी जाती है उसे ओंगी कहा जाता है। तो कौन सा नृत्य है, आप एकदम बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। तो अपने गैर नृत्य के बारे में पढ़ा है। गैर नृत्य भील जनजाति का है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर लगातार 15 दिन तक ये गैर नृत्य चलता है। गैर नृत्य के जो कलाकार है उसको गैरिये कहा जाता है। ढोल, बांकिया और थाली गैर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। ढोल, बांकिया और थाली। और गैर नृत्य में लकड़ी की तलवार को बोलते हैं खांडा और पुरुषों की पोशाक को बोलते हैं ओंगी। उसके बाद में इन्होंने गिद्दड़ नृत्य लिख रखा है। जो गिद्दड़ नृत्य है ये शेखावटी का नृत्य है। आप थोड़ा ध्यान से सुने। शेखावटी के प्रमुख नृत्य है। एक नृत्य का नाम है कच्छी घोड़ी नृत्य, एक नृत्य का नाम है गिद्दड़ नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य और डफ नृत्य ये शेखावटी के प्रमुख नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य और डफ नृत्य। पहली बात, ये चारों के चारों जो नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य कोई पूछे तो ये कब होता है, तो विवाह के अवसर पर। गिद्दड़ नृत्य कब होता है, तो होली के अवसर पर। चंग नृत्य कब होता है, तो होली के अवसर पर। और डफ नृत्य कब होता है, तो बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत पंचमी। तो ये कच्छी घोड़ी, चंग, डफ, कच्छी घोड़ी, चंग, डफ और गिद्दड़ नृत्य ये शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य है। चारों ही पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर, मांगलिक अवसरों पर। गिद्दड़ नृत्य होली पर, चंग नृत्य होली पर और डफ नृत्य बसंत पंचमी पर किया जाता है। और चारों के चारों जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा ये चारों नृत्य किए जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें। गिद्दड़ नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। गिद्दड़ नृत्य ये शेखावटी का है, होली के अवसर पर किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि शेखावटी का व्यावसायिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर आएगा कच्छी घोड़ी। शेखावटी का व्यावसायिक लोकप्रिय नृत्य पूछे तो कच्छी घोड़ी। और क्वेश्चन पूछ रखा है कि शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य बताओ, तो गिद्दड़। तो शेखावटी का होली के अवसर पर तो कौन करता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। ढोल, डफ और चंग। इस नृत्य के अंदर पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन करके यह नृत्य करते हैं, जिसे कहा जाता है गणगौर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ रखा है। इस बुक में से सीधे के सीधे प्रश्न आते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को, कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक बार 6ठी से लेकर 10वीं तक सभी पुस्तकों के नोट्सों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आपका सिलेबस जल्दी होता है और कंटेंट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं, यानी गिद्दड़ नृत्य के जो कलाकार हैं उनको बोलते हैं गणगौर। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सवांग किए जाते हैं। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि इस प्रकार के किए जाते हैं। ये नृत्य होली के दिन लगभग 1 सप्ताह तक चलता है और इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो कौन सा नृत्य है? सत्य असत्य। मैंने खूब सारे एग्जाम चेक किए हैं। जब सत्य असत्य वाले सब प्रश्न आते हैं तो कंटेंट एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से ही उठाया जाता है। एक एक लाइन साफ लिखी हुई है। तो गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का है।
होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ढोल, डफ और चंग नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य के अंदर, इस गिद्दड़ नृत्य में महिलाएं जो वस्त्र पहनती है, पुरुष महिलाओं के जो वस्त्र पहनते हैं उसको गणगौर बोलते हैं और 1 सप्ताह तक चलता है। नृत्य होली के अवसर पर होता है, 1 सप्ताह तक चलता है। होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो ये आपके गिद्दड़ नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको अभी बोला गिद्दड़, कच्छी घोड़ी, डफ, चंग, ये शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य है। चारों नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। कच्छी घोड़ी विवाह और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, 1 सप्ताह तक चलता रहता है। और चंग नृत्य होली के अवसर पर होता है और डफ नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर होता है। तो जो कच्छी घोड़ी नृत्य है बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी का व्यावसायिक नृत्य है। होता कब है? तो विवाह के अवसर पर, मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य होता है। व्यापारियों से संबंधित है। कमर पे लकड़ी की घोड़ी बांध करके ये नृत्य किया जाता है, यानी व्यावसायिक नृत्य है। कोई राजस्थान के व्यापारी थे शेखावटी के और वो महाराष्ट्र में गए थे। 8 लोग थे। उनके घोड़े किसी ने चुरा लिए थे और घोड़े बाद में इन्होंने युद्ध करके वापस घोड़े छुड़वाए, तो उसकी खुशी में ये किया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखो कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर 8 लोग भाग लेते हैं। कितने लोग भाग लेते हैं? 8 लोग। इस प्रकार से ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये फूल खिलने और मुरझाने का आभास होता है कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी का नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। विवाह के अवसर पर यह कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, पिरामिड बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी नृत्य। यानी कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर पिरामिड बनता है, फूल खिलने और मुरझाने का आभास होता है कच्छी घोड़ी नृत्य में। तो देखो कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी का व्यावसायिक नृत्य है। आप मेरी बातों को ध्यान से 2-2, 3-3 बार सुने, आपको वैसी की वैसी याद रह जाएगी। कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांध करके विवाह के अवसर पर शेखावटी में कच्छी घोड़ी नृत्य होता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य 8 लोग भाग लेते हैं। पैटर्न बनाने की कला के लिए यह नृत्य माहिर है और फूल खिलने और मुरझाने का आभास होता है। कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर बींद, रंग मारिया, लसकारिया गीत गाए जाते हैं। बींद, रंग मारिया और लसकारिया गीत गाए जाते हैं। बींद, रंग मारिया और लसकारिया गीत गाए जाते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर। और कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ये ग्राम सेवक में पिछली बार क्वेश्चन था कि कच्छी घोड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो झांझ वाद्य यंत्र। उसके बाद में थोड़ा ध्यान से सुने, चंग नृत्य। चंग नृत्य अभी मैंने बताया शेखावटी का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, होली के गीत गाए जाते हैं और वर्ताकार नृत्य है। यानी शेखावटी का इन चारों में से जो वर्ताकार नृत्य है वो चंग नृत्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छोटी छोटी चीजें कई बार एग्जाम के अंदर आती है कि शेखावटी का नृत्य जो वर्ताकार नृत्य है और ये 4 नाम देकर के पूछ ले तो सीधा सीधा है चंग नृत्य। तो अपने शेखावटी क्षेत्र के चारों नृत्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। कच्छी घोड़ी, चंग, गिद्दड़ और डफ। डफ बसंत पंचमी पर होता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चंग होली पर होता है। शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा वर्ताकार किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद में डांडिया नृत्य, ये मारवाड़ का नृत्य है डांडिया। पहले आप ध्यान से सुनना, मारवाड़ के कौन कौन से नृत्य है? प्रमुख रूप से घुड़ला नृत्य, झांझ नृत्य, ये मारवाड़ के मैं प्रमुख नृत्य लिख रहा हूं। घुड़ला नृत्य, झांझ नृत्य, थाली नृत्य और डांडिया नृत्य, ये मारवाड़ के प्रमुख नृत्य है। डांडिया, घुड़ला, झांझ और थाली। अपने कक्षा 10वीं की पुस्तक के हिसाब से ये लेसन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सारा कंटेंट है जो मुझे भी ध्यान में है, पर एक बार मैं आपको जो 10वीं क्लास में जो मैटर दे रखा है वो मैं आपको सीधा एकदम साफ और स्पष्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं। आप ध्यान से सुने, ये पुस्तक बहुत जरूरी है। डांडिया नृत्य, घुड़ला नृत्य, झांझ नृत्य, थाली नृत्य, ये मारवाड़ के प्रमुख नृत्य। तो डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। 20 फीट 25 पुरुषों की एक छोटी टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर के वर्ताकार नृत्य करती है। सहनाई और नगाड़ा, डांडिया नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है सहनाई और नगाड़ा। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं और बड़ली के भेरों का गुणगान किया जाता है। मारवाड़ के डांडिया नृत्य में बड़ली के भेरों का गुणगान किया जाता है। वेशभूषा देखो, राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, इस प्रकार की आदि वेशभूषा पहनते हैं। तो डांडिया नृत्य
मारवाड़ के प्रमुख नृत्य कौन कौन से है? देखो, डांडिया मारवाड़ का है, थाली नृत्य मारवाड़ का है, बाबूजी की याद में किया जाता है। गुड़ला नृत्य मारवाड़ का है, छिद्रित मटके को लेकर के मारवाड़ में जो नृत्य होता है वो गुड़ला नृत्य है। और झांझ नृत्य है, थाली नृत्य है, ये आपके मारवाड़ के नृत्य है। तो डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। सहनाई और नगाड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और बड़ली के भेरू का गुणगान होता है डांडिया नृत्य के अंदर। उसके बाद में अग्नि नृत्य, बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है भाई अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य देखो, आपके प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं का है, कौन सा नृत्य पुरुषों का है। नाम देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप सोचो, जैसे अग्नि नृत्य मतलब आग में नाचना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो अग्नि नृत्य कौन करेगा? पुरुष। जैसे ढोल नृत्य है, अब ढोल नृत्य जैसे जालोर का ढोल नृत्य है, आप सोचो कि बड़े बड़े ढोल उठाने हैं, तो सोचो वो नृत्य कौन करता होगा? पुरुष। आग में नाचना है, कौन नाचता होगा? पुरुष। ढोल नृत्य कौन करता होगा? पुरुष। जैसे आप एक सोचो, सीधा सीधा नाम से पता लगता है, जैसे गिंदड़ नृत्य कौन करता होगा? पुरुष। अभी आप सोचो कि भील जनजाति का गैर नृत्य है, कौन करता होगा? गैर नृत्य 15 दिनों तक लगातार डांस करना है, पुरुष। गवरी नृत्य और नाट्य, आप सोचो गवरी नृत्य के अंदर लगातार 40 दिन तक डांस करना है, कौन करता होगा? पुरुष। तो अंदाजा लगाया जा सकता है नाम से बहुत चीजें। देखे, जैसे एक नृत्य है धाकड़, एक नृत्य है चक्री, आप अंदाजा लगा सकते हो। धाकड़ देखो, नाम से पता लग रहा है धाकड़, चक्री, तो कौन सा पुरुषों का होगा? धाकड़। महिलाओं का कौन सा होगा? चक्री। नाम से चीजें समझ में आ जाती है। अग्नि नृत्य पुरुषों का है। चंग नृत्य, चंग उठाना है। कच्छी घोड़ी, आप सोचो कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधनी है, तो कौन करेंगे? पुरुष। जैसे नाम से पता लगता है, जैसे मेव जाति के नृत्य है रण बाजा और रतवई। देखो, रण बाजा, रण भी है और बाजा भी है, यानी युगल। रतवई देखो छोटा सा नाम, तो कौन करता होगा? अंदाजा लगा सकते हो आप। इस बात को अन्यथा ना ले, मैं वैसे बता रहा हूं कि इस प्रकार से नॉर्मल याद रह सकता है। अग्नि नृत्य पुरुषों का है, चंग नृत्य पुरुषों का है, गैर नृत्य पुरुषों का है, रणबाजा नृत्य युगल है। अब रतवई देखो महिलाएं, चक्री महिलाएं, चरी महिलाएं। तो थोड़ा ध्यान से देखें। अग्नि नृत्य बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, जसनाती संप्रदाय का नृत्य है अग्नि नृत्य। कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है, अंगारों पर नृत्य किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। देखो, जो अग्नि नृत्य है, मैं आपको सीधा लिख करके बताऊं, अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर के अंदर ये नृत्य किया जाता है। कतरिया सर बीकानेर। अग्नि नृत्य के जो जनक है वो सिद्ध रुस्तम जी है। सिद्ध रुस्तम जी, ये रुस्तम जी इस अग्नि नृत्य के प्रमुख जनक है। बीकानेर में कोई प्रोग्राम हो और नगाड़ा ना बजे हो नहीं सकता, यानी अग्नि नृत्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है। आग में डांस करना, यानी अग्नि नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। अग्नि नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अग्नि नृत्य के अंदर फतेह फतेह बोला जाता है। जो उद्घोष होता है अग्नि नृत्य का वो होता है फतेह फतेह। अग्नि नृत्य का जो उद्घोष होता है वो फतेह फतेह होता है। अग्नि नृत्य के अंदर देखो, इस जसनाती संप्रदाय के जो प्रमुख गांव हैं, जैसे कतरिया सर बीकानेर, ये अग्नि नृत्य के प्रमुख गांव हैं, यानी जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कतरिया सर बीकानेर। एक नागौर के अंदर जगह है पांचला सिद्ध, पांचला सिद्ध, पांचला सिद्ध। बीकानेर के कई गांवों में देखो, कोडम देसर, डिक्कम देसर, सर लगता है पीछे, तो ये अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध गांव है। कतरिया सर बीकानेर, पांचला सिद्ध, नागौर, ये जसनाथियों का प्रमुख तीर्थ है कतरिया सर बीकानेर। और जो अग्नि नृत्य के अंदर जो पानी का छिड़काव होता है उसको जमाव बोलते हैं। जो बीच में जो आग वाली जगह होती है उस आग वाली जगह को धूणा बोलते हैं। आग वाली जगह को बोलते हैं धूणा। यहाँ मतीरे फोड़ना यानी अंगारे उछालना, इस प्रकार की कलाकारियां की जाती है। बहुत सुंदर ये नृत्य है। और अग्नि नृत्य के जो प्रमुख देखो, जसनाती संप्रदाय के जो संत होते हैं उनके नाम के पीछे नाथ लगता है। लालनाथ, चोखानाथ, कालूनाथ, भैरूनाथ, ये जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत है। तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का कतरिया सर बीकानेर के अंदर, इसके जनक है सिद्ध रुस्तम जी। बीकानेर के अंदर वाद्य यंत्र पूछा है तो नगाड़ा। और कौन करते हैं अग्नि नृत्य को? तो केवल पुरुष। उद्घोष कौन कौन सा है? तो फतेह फतेह बोलते हैं। कतरिया सर बीकानेर, पांचला सिद्ध नागौर, कोडम देसर, डिक्कम देसर, मामलू, ये जसनाथियों के प्रमुख डेरे हैं। पानी के छिड़काव को जमाव बोलते हैं। आग वाली जगह को धूणा बोलते हैं। मतीरे फोड़ना, हल जोतना, इस प्रकार की कलाकारियां की जाती है अग्नि नृत्य के अंदर। देखो, तो यही लिखा हुआ है, जसनाती संप्रदाय करते कौन है? पुरुष।
शुरुआत कहां से हुई? कतरियासर, बीकानेर। धूणा यानी अंगारों का ढेर क्या कहलाता है? धूणा। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। करते कौन है? जसनाती संप्रदाय के जाट। इस नृत्य में आग के साथ राग और फाग का अनूठा संगम देखने को मिलता है। नर्तकों द्वारा अंगारों के साथ मतीरे फोड़ना, हल जोतना, ये कलाकारियां की जाती है। तो ये अग्नि नृत्य है, 1 मिनट में याद रह जाएगा। अग्नि नृत्य कतरियासर, बीकानेर में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अग्नि नृत्य में सिद्ध रुस्तम जी जनक है और फतेह फतेह बोला जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को बढ़ावा दिया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को बढ़ावा दिया। उसके बाद में घुड़ला नृत्य है, बहुत महत्वपूर्ण है घुड़ला नृत्य। आप देखो मारवाड़ का घुड़ला नृत्य है, छिद्रित मटके को लेकर के। अब नाम से पता लगेगा, देखो घुड़ला नृत्य है, आप अंदाजा लगाओगे तो आप सही आपका आंसर जाएगा। घुड़ला नृत्य है तो मूल रूप से मारवाड़ का है, ये जोधपुर का है। घुड़ला नृत्य करती कौन है? महिलाएं। यानी छिद्रित मटके को लेकर के मारवाड़ में जो नृत्य किया जाता है वो घुड़ला नृत्य है। अपने त्योहार पढ़ते हैं तो अपने घुड़ला नृत्य के बारे में पढ़ते हैं, कैसे शुरुआत हुई। मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा, मैं फैक्ट के हिसाब से चलूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 10वीं की किताब ही पढ़ाऊंगा। तो घुड़ला नृत्य प्रमुख रूप से जोधपुर का है, केवल महिलाएं करती है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर एक छिद्रित मटका लेकर के दीपक जला करके ये नृत्य किया जाता है। थोड़ा मैं आपको बताऊं, जो घुड़ला नृत्य है, इस घुड़ला नृत्य के अंदर जो ये घड़ा है, ये घुड़ले खां का सर है, यानी बोर्ड है उसका, और इसके अंदर दीपक जलता रहता है। और ये जो दीपक जलता है, दीपक से जो लो निकलती है, ये घुड़ले खां के घाव है। ये घड़ा घुड़ले खां का सर है, यानी ये महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक है ये त्योहार, घुड़ला त्योहार। तो घुड़ला नृत्य जोधपुर के अंदर केवल महिलाएं। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान में रखना, कई बार पूछता है कि घुड़ला नृत्य को बढ़ावा किसने दिया? तो जोधपुर के अंदर एक संस्थान है, रूपायन संस्थान। जोधपुर की एक संस्थान है रूपायन संस्थान। 1960 के अंदर रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी और रूपायन संस्थान का जो मुख्यालय है वो बोरुंदा जोधपुर में है। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्योंकि आपका समय भी बचाना है और रिवीजन भी कराना है। आप वीडियो को 2 बार सुन लें, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो घुड़ला नृत्य को बढ़ावा दिया है रूपायन संस्थान ने। रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 बोरुंदा जोधपुर किसने करी? तो विजयदान देथा, विजयदान देथा और कोमल कोठारी, विजयदान देथा और कोमल कोठारी, इन्होंने मिलकर के रूपायन संस्थान की स्थापना करी है। विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने मिलकर के। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये जो कोमल कोठारी है इनका जन्म हुआ है कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर, और कोमल कोठारी राजस्थान के वो व्यक्ति है जिन्होंने वाद्य यंत्रों का संरक्षण किया है। वाद्य यंत्रों का संरक्षण करने वाला व्यक्ति है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी, वाद्य यंत्रों का संग्रहालय जोधपुर के अंदर है और संरक्षण करने वाला व्यक्ति था कोमल कोठारी। विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर के अंदर ही हुआ है, विजयदान देथा का, यानी विजयदान देथा रूपायन संस्थान के संस्थापक है। घुड़ला नृत्य को बढ़ावा देने वाला संस्थान है रूपायन संस्थान। तो ये आपके मारवाड़ का घुड़ला नृत्य है। ढोल नृत्य बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। ढोल नृत्य 5 लोग एक साथ, देखो ढोल नृत्य, आपसे कोई पूछे कि ढोल नृत्य कहाँ का है तो ढोल नृत्य है जालोर का। ढोल नृत्य के अंदर 5 लोग भाग लेते हैं और ढोल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। ये जो सांचलिया संप्रदाय है, यानी सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य, तो ढोल नृत्य जालोर का विवाह के अवसर पर किया जाता है। सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य होता है और ढोल नृत्य में 5 लोग भाग लेते हैं। और ढोल नृत्य की जो शैली होती है उसको बोलते हैं थांकना शैली, यानी ढोल नृत्य की शैली है थांकना शैली में ढोल बजता है। और ढोल नृत्य को करने वाली जाति कौन सी है? तो माली, ढोली, सरगड़ा, भील। माली, ढोली, सरगड़ा, भील। माली, ढोली, सरगड़ा, भील। ढोल नृत्य को करने वाली जाति है माली, ढोली, सरगड़ा, भील। सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। तो सीधा नॉर्मल सा है, फटाफट देखो। ढोल नृत्य कहाँ होता है? जालोर। कितने लोग भाग लेते हैं? 5। कब होता है? विवाह के अवसर पर। करते कौन है? पुरुष। किस संप्रदाय में? सांचलिया संप्रदाय में। ढोल नृत्य की शैली कौन सी है? थांकना शैली। माली, ढोली, सरगड़ा, भील। और बढ़ावा किसने दिया? तो जय नारायण व्यास।
जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को बढ़ावा दिया था इन्होंने, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। करते कौन है? तो माली, ढोली, सरगड़ा, भील इस ढोल नृत्य को करते हैं। करते कौन है? पुरुष। कौन सी शैली में? तो थांकना शैली में ढोल बजता है। एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं और इस नृत्य को प्रकाश में लेकर के आए थे जय नारायण व्यास। तो ये इतनी सी बात है ढोल नृत्य। जालोर में सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ये पूरी पुस्तक बहुत अच्छे से तैयार करूं और आपको एक एक पेज बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊं। बम्ब नृत्य वेरी गुड। देखो बम्ब नृत्य, ये अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, मेवात का ये नृत्य है। अलवर भरतपुर क्षेत्र का ये नृत्य है बम्ब नृत्य। अलवर भरतपुर क्षेत्र की मैं आपको बता देता हूं, अलवर भरतपुर के कौन से नृत्य है। आप थोड़ा ध्यान से देखें। अलवर भरतपुर के अंदर देखो प्रमुख रूप से उधर मेव जाति है और मेव जाति का एक नृत्य है रणबाजा। थोड़ा ध्यान से सुन ले भाई, रणबाजा और मेव जाति का एक नृत्य है रतवई। ये जो रणबाजा नृत्य है ये युगल नृत्य है। रणबाजा जो नृत्य है वो युगल नृत्य है और रतवई जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अगर अपने अलवर की बात करें तो अलवर जिले के अंदर एक नृत्य होता है खारी नृत्य। ये अलवर जिले का प्रमुख नृत्य है खारी। अलवर का प्रमुख नृत्य है खारी। यानी अलवर जिले में दुल्हन की विदाई के समय जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है खारी। मैं आपको पूर्वी राजस्थान के नृत्य बता रहा हूं। यानी मेव जाति है उधर, रणबाजा और रतवई नृत्य, ये मेव जाति के प्रमुख नृत्य है, रणबाजा और रतवई। रणबाजा युगल नृत्य है और रतवई महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। देखो रणबाजा यानी रण भी है और बाजा भी है, युगल। रतवई नाम से पता लग रहा है महिला। खारी नृत्य अलवर में दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। एक भगवान कृष्ण की आराधना से संबंधित है चरकुला नृत्य। ये चरकुला नृत्य भी अलवर भरतपुर के अंदर, भरतपुर का नृत्य है प्रमुख रूप से चरकुला नृत्य। और एक है बम रसिया, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न बम रसिया नृत्य। देखो बम्ब का मतलब होता है नगाड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये खूब बार आ रखा है कि पूर्वी राजस्थान में फसल पकाई के समय कौन सा नृत्य होता है, तो बम रसिया। बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर के अंदर होता है। बम्ब का मतलब क्या है? नगाड़ा। नई फसल पकने की खुशी में किया जाता है। देखो भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सीईटी के तो लगभग सभी पेपरों में ये प्रश्न आता था। बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर पुरुषों के द्वारा किया जाता है फाल्गुन की मस्ती में, नई फसल के आने की खुशी में। फाल्गुन की मस्ती में नई फसल आने की खुशी में। तो बम्ब यानी बड़े नगाड़े को क्या कहा जाता है? बम्ब। और वाद्य यंत्र है थाली, चिमटा और ढोलक। तो बम रसिया, ये क्वेश्चन अभी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो मैंने ये कंटेंट चेक किए हैं, मैंने परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न राजस्थान कला और संस्कृति के देखे हैं। जो डीपली क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार के 10वीं की किताब से पूछा जाता है और वहां बच्चे का माथा खराब हो जाता है। और ये लिख रखा है, देखो बम नृत्य के अंदर थाली, चिमटा और ढोलक बजता है। बम रसिया में थाली, चिमटा और तो सब याद ही है, और याद क्या करना है, इतना ही तो करना है। तो बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर के तरफ। तो मैंने पूर्वी राजस्थान के सारे नृत्य बता दिए। मेव जाति का एक नृत्य है रणबाजा नृत्य और एक नृत्य है रतवई, यानी रणबाजा और रतवई। रणबाजा और रतवई ये मेव जाति के पूर्वी राजस्थान के नृत्य है। रणबाजा युगल नृत्य है, रतवई महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। अलवर में दुल्हन की विदाई पर खारी नृत्य किया जाता है। दुल्हन की विदाई पर खारी नृत्य किया जाता है। और भरतपुर के अंदर एक नृत्य किया जाता है चरकुला। भरतपुर का जो प्रमुख नृत्य है वो चरकुला है। और बम नृत्य नई फसल आने की खुशी में पूर्वी राजस्थान के अंदर बम रसिया नृत्य किया जाता है। और बम्ब का मतलब है बड़ा नगाड़ा, पुरुषों का ये नृत्य है। यहां देखो घूमर नृत्य है, बहुत बढ़िया भाई, राजस्थान का प्रमुख नृत्य है घूमर। ये कंटेंट मैं आपको कक्षा 10वीं की पुस्तक का पढ़ा रहा हूं मेरे द्वारा। इसमें कोई भी कंटेंट में इसको सिर्फ नोट्सों में बदला गया है, बाकी कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी आपकी सहायता हो जाएगी। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य सब जानते हैं, घूमर नृत्य राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य देखो इसकी 2-3 विशेषताएं हैं घूमर नृत्य की। घूमर राजस्थान की महिलाएं गणगौर पर सर्वाधिक घूमर नृत्य करती है, नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है। ये जो घूमर नृत्य है इसमें हाथों का लचकदार संचालन इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। यानी घूमर नृत्य में हाथों का लचकदार संचालन होता है। घूमर नृत्य गणगौर पर सर्वाधिक होता है, अष्टताल पद्धति पर आधारित होता है घूमर नृत्य। जैसे मधुमक्खियां उड़ती है ना,
अष्टताल पद्धति। 80 कली का घाघरा पहन करके घूमर नृत्य किया जाता है और ये राजस्थान की ये प्रमुख नृत्य है, राजस्थान की आत्मा में बसा हुआ ये नृत्य है, तभी तो इस नृत्य को नृत्यों की आत्मा कहते हैं। आप घरों के अंदर, गांवों के अंदर महिलाओं को डांस करते हुए देखना, गाना भले ही कोई सही चले, भले ही बालम थानेदार चल जाए, लेकिन राजस्थान की जो महिलाएं हैं आप उनके हाथों की तरफ देखना, उस हाथों में जो नृत्य की जो झलक दिखेगी वो आपको घूमर नृत्य की दिखेगी। चाहे कोई सा भी गीत चलता हो, कोई भले ही पंजाबी सॉन्ग चलता हो, लेकिन राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो घूमर नृत्य में निपुण होती है। हाथों का लचकदार संचालन ये घूमर नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है, मांगलिक कार्यों के अवसर पर किया जाता है, गणगौर पर यह नृत्य ज्यादा होता है। नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन होता है। वर्ताकार रूप में फैला हुआ घेर यानी लहंगा, ढोल नगाड़ा और सहनाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आया था। घूमर नृत्य के वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा सहनाई, ढोल नगाड़ा और सहनाई, तो ये आपके घूमर नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर। आगे देखिए दोस्तों, गरबा बहुत महत्वपूर्ण है। गरबा मूल रूप से गुजरात का नृत्य है, लेकिन राजस्थान के टच बॉर्डर में होता है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर होता है गरबा। मूल रूप से गुजरात का है, लेकिन गुजराती संस्कृति का समन्वय है। डूंगरपुर बांसवाड़ा उधर टच बॉर्डर है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का नृत्य है गरबा नृत्य। नवरात्रा में मां दुर्गा की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजस्थान के अंदर जो गरबा नृत्य है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में होता है। मूल रूप से ये गुजरात का नृत्य है। गरबे के प्रकार दे रखे हैं। प्रथम रूप शक्ति की आराधना, द्वितीय रूप राधा कृष्ण का रास नृत्य, तृतीय रूप लोक जीवन के सौंदर्य। आप इतना ध्यान रखें, गरबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा कई बार क्षेत्र विशेष से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं। जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, डूंगरपुर का संस्थापक पृथ्वी सिंह, बांसवाड़ा का संस्थापक जगमाल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ बोलते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसको मेवल बोलते हैं। प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको कांठल बोलते हैं। ये माई नदी का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। 56 का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर, जिसमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, महुआ की खेती होती है। ऐसे कई फैक्ट है दक्षिणी राजस्थान के। डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंध में आते हैं। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई ज्यादा है, डूंगरपुर में कम है। तो ये खूब सारे ऐसे फैक्ट आएंगे। गरबा। आगे नृत्य है वालर नृत्य। तो मैंने आपको बोला ग्रासिया जनजाति, ये आप ध्यान से सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रासिया जनजाति के। दिन सेवा चयन बोर्ड तो ज्यादातर जनजातीय नृत्य पूछता है और जनजातीय नृत्य के अंदर ग्रासिया जनजाति के नृत्य पूछता है। तो ग्रासिया जनजाति के जो प्रमुख नृत्य है, मैंने आपको पहले शुरुआत में भीलों के सारे नृत्य बता दिए थे, उनकी विशेषता लास्ट डिटेल में मैं और बता दूंगा। एक बार आप देखें ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति का नृत्य वाल्लर, लूर, कूद, मंदल, जवारा, मोरिया, रायन। थोड़ा ध्यान से सुनना, 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। वाल्लर, लूर, कूद, मंदल, जवारा, मोरिया, रायन, ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। ध्यान से सुनना। जो वाल्लर नृत्य है, वाल्लर नृत्य में 2 अर्धवर्त बनते हैं। वाल्लर नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वाल्लर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। और जो वाल्लर नृत्य है वो एक प्रकार का युगल नृत्य है। लूर ग्रासिया जनजाति में ये कन्या दलों द्वारा संचालित होता है, यानी कन्या दल द्वारा संचालित होता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष से रिश्ते की मांग करते हैं। लूर नृत्य में कन्या दलों द्वारा संचालित होता है। कूद ये ग्रासिया जनजाति का युगल नृत्य है। इस ग्रासिया जनजाति के युगल नृत्य में इसमें केवल तालियां बजती है, यानी कूद नृत्य में केवल तालियां बजती है। मंदल ग्रासिया जनजाति की जो महिला है, ग्रासिया जनजाति की महिलाएं विवाह के अवसर पर मंदल नृत्य करती है। बहुत सुंदर प्रश्न आता है कि ग्रासिया जनजाति की महिलाएं विवाह के अवसर पर जो वर्ताकार नृत्य करती है उसको क्या बोलते हैं, तो मंदल। एक नृत्य है जवारा, ग्रासिया जनजाति का नृत्य जो होलिका दहन से पूर्व होता है। बहुत महत्वपूर्ण, होलिका दहन से पूर्व होता है
और ये एक प्रकार का युगल नृत्य है। और लास्ट वाले दोनों पुरुषों के नृत्य है। थोड़ा ध्यान से देखें, वाल्लर, लूर, कूद, मंदल, जवारा, मोरिया, रायण, ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। यदि वाल्लर अर्धवर्त बनते हैं, वाद्य यंत्र नहीं होता, एक प्रकार का युगल नृत्य है। अभी आया था ग्रेड 4 में, कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं होता, वाल्लर। लूर कन्या दलों द्वारा संचालित होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष से रिश्ते की मांग करते हैं। कूद युगल नृत्य है, ग्रासिया जनजाति का, केवल तालियों का प्रयोग होता है। मंदल ग्रासिया जनजाति की महिलाएं विवाह के अवसर पर जो वर्ताकार नृत्य करती है उसको मंदल बोलते हैं। जवारा ग्रासिया जनजाति का वो नृत्य जो होलिका दहन से पूर्व होता है, युगल नृत्य है। मोरिया ग्रासिया जनजाति का वो नृत्य जो गणपति स्थापना के अवसर पर होता है, गणपति स्थापना के अवसर पर होता है, गणपति स्थापना पर नृत्य होता है। मोरिया कौन करते हैं, तो पुरुष। रायण ये ग्रासिया जनजाति का वो नृत्य है जिसमें पुरुष महिलाओं की वेशभूषा पहन करके डांस करते हैं, रायण। और मोरिया नृत्य गणपति स्थापना पर पुरुष करते हैं। तो ये ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य है आपको मैंने बताए हैं। और मोरिया वैसे एक लोकगीत भी है। जिस बालिका की सगाई हो जाती है तो वो बैठी बैठी मोरिया गाती है, यानी ऐसी बालिका के बारे में बालिका का चित्रण किया गया है जिसकी सगाई हो गई है, विवाह में देरी है, तो वो मोरिया गाती है। और जब मोरिया ज्यादा गाती है तो फिर शादी हो जाती है, और फिर शादी होती है तो फिर ससुराल में जाकर के चिरमी गाने लग जाती है। यानी सगाई हो गई, विवाह में देरी है तो मोरिया गाती है। और बालग्राम वधू के द्वारा भाई और पापा की याद में जो गीत गाती है वो चिरमी है। यही तो राजस्थान की कला और संस्कृति है। यानी जब शादी नहीं हुई, यानी सगाई हो रखी है, शादी में देरी है, तो बेटी बेटी क्या गाती है, मोरिया। मोरिया ज्यादा गाया तो फिर शादी कर दी। अब शादी कर दी तो ससुराल में जाकर के भाई और पापा की याद में क्या गाने लग गई, चिरमी। राजस्थान की संस्कृति में बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत हैं। जैसे आप सोचो कि राजस्थानी संस्कृति में महिलाएं अपने पति को काम पर जाने के लिए जो कहती है वो गीत है बंजारा। एक गीत है बंजारा जिसमें राजस्थानी महिलाएं अपने पति को काम पर जाने के लिए निवेदन करती है। उस गीत का नाम है बंजारा। और इसका उल्टा एक गीत और है, इसका उल्टा एक गीत है पीपली। बहुत महत्वपूर्ण गीत है, शेखावटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध गीत है पीपली, जिसमें महिला अपने पति को कामकाज छोड़ करके घर आने के लिए कहती है। देखो बंजारा गीत में तो कामकाज छोड़ करके जाने के लिए कहती है, और पीपली गीत में बंजारा गीत में तो ऐसा है कि ये कहती है कि कामकाज जाओ, कोई 2 पैसे लेके आओ, भाई कमाई करो। और पीपली गीत में कहती है कि कामकाज छोड़कर घर आ जाओ। बहुत सुंदर गीत है। उसमें महिला अपने पति को कहती है कि भाई 4-5 साल हो गए शादी को, दोनों ने साथ में एक पीपल का पेड़ लगाया था जब शादी हुई थी, वो पीपल का पेड़ अब बड़ा हो गया है, उसकी छांव में बैठी बैठी वर्षा ऋतु में शेखावटी में एक महिला अपने पति को कहती है, भाई जो तेरी नौकरी है वो तो है 2 टके की, और जो मेरा सावन है वो 1.25 लाख का है। वो कहती है भाई आपके मम्मी पापा को गाड़ी चाहिए, घोड़े चाहिए, बंगले चाहिए, मेरे को तो काला कलूटा जैसा है वो तू चाहिए। तो ये गीत है कामकाज पर जाने के लिए बंजारा। तो आगे देखिए भवाई नृत्य। ओहो बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है भवाई। आप देखो जैसे गवरी नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है, भवाई नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। मैं भवाई के बारे में आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, यदि आपको कंटेंट बेहतरीन लगे, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आए, तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए अच्छा और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से सहयोग किया तो मैं 6ठी से लेकर के 10वीं तक सारी किताबें बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर आपको पढ़ा दूंगा और आपको बहुत अच्छे से नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको ज्यादा इसमें समस्या ना हो। भवाई नृत्य, तो भवाई नृत्य भी है और भवाई लोक नाट्य भी है। देखो भवाई नृत्य और नाट्य ये मूल रूप से गुजरात का है। आपको मैं एक बात बताऊं, राजस्थान के 3 ऐसे नृत्य है जो मूल रूप से व्यवसायिक है। राजस्थान के 3 ऐसे नृत्य है जो मूल रूप से व्यवसायिक है। कच्छी घोड़ी, एक नृत्य का नाम है भवाई, कच्छी घोड़ी, भवाई और तेरे ताली। आप ये जरूर ध्यान में रखें
कि ऐसे नृत्य जो मूल रूप से व्यवसायिक थे तो ये कच्छी घोड़ी, भवाई और तेरह ताली। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का सबसे, कई बार सीधे लिख देता है कि व्यवसायिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो भवाई। तो भवाई नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है, मूल रूप से गुजरात का है। इस भवाई नृत्य को मटका नृत्य बोलते हैं। और भवाई नृत्य के जो जनक है वो बागाजी जाट है, नाट्य के बागाजी जाट। और ये जो बागाजी जाट थे ये केकड़ी के थे, बागाजी जाट केकड़ी के थे। यानी भवाई नृत्य और नाट्य मूल रूप से गुजरात का है, मटका नृत्य बोलते हैं, इसके जनक है बागाजी जाट। और ये जो भवाई नृत्य है इसकी शुरुआत हुई थी केकड़ी से। और राजस्थान के अंदर ये मेवाड़ वाले क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। भवाई लोकनाट्य जब अपने पढ़ेंगे तो अपने ये पढ़ते हैं कि भवाई लोकनाट्य के अंदर कलाकार मंच पर आकर के अपना कभी परिचय नहीं देते। इसके अंदर खूब सारे मटके उठा करके ये नृत्य किया जाता है, थाली पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना, तो इस प्रकार की कलाकारियां की जाती है भवाई नृत्य के अंदर। तो भवाई नृत्य मूल रूप से उदयपुर का है। व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार के लिए फेमस है भवाई नृत्य, तभी ये ज्यादा एग्जाम में आता है। लोकप्रिय व्यावसायिक नृत्य है भवाई। मूल रूप से राजस्थान में कहां होता है, तो उदयपुर के अंदर। विभिन्न रंगों की पगड़ियां पहन करके हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके रख करके नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को उठाना, गिलासें व थाली के किनारे नृत्य करना। भवाई नृत्य के अंदर शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी, ढोलामारू, ये इस नृत्य के प्रमुख प्रकार है। शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी, ढोलामारू, ये भवाई नृत्य के प्रमुख प्रकार है। रूप सिंह शेखावत और दयाराम भील और तारा शर्मा, ये भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार है। मैं आपको थोड़ा सा भवाई नृत्य के बारे में वापस से बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है भवाई नृत्य, थोड़ा ध्यान से सुने भी। भवाई नृत्य मैं पूरा लिख देता हूं। भवाई नृत्य मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। भवाई नृत्य राजस्थान के अंदर मेवाड़ में ये नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य सर पर खूब सारे मटके लेकर के ये नृत्य होता है, तो इसको मटका नृत्य बोलते हैं। भवाई नृत्य और नाट्य दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। भवाई राजस्थान के अंदर मूल रूप से मेवाड़ यानी उदयपुर वाले इलाके का ये प्रमुख नृत्य है। भवाई नृत्य युगल नृत्य है, एक प्रकार का भवाई नृत्य ये युगल नृत्य है। व्यवसायिक नृत्यों में लोकप्रिय नृत्य है भवाई नृत्य। बिक्काजी, बागजी, सगाजी, सगीजी, सगाजी, सगीजी, ये इस प्रकार से बड़ी डोकरी, शंकरिया, ये भवाई लोकनाट्य के प्रमुख प्रसंग है। भवाई नृत्य के कलाकार आप ध्यान में रखना, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत, दयाराम भील, रूप सिंह शेखावत, दयाराम भील, कजली, कुसुम, द्रौपदी, कजली, कुसुम, द्रौपदी, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, पुष्पा व्यास, अस्मिता काला, ये कई कलाकार है भवाई नृत्य से संबंधित है। तो ये भवाई नृत्य है। एक कालबेलिया बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है भाई। कालबेलिया आपने ये ध्यान में रखना, ये जो कालबेलिया जो जाति है ये जैसलमेर बाड़मेर बाईपास पर रहते हैं। जैसलमेर बाड़मेर बाईपास, ये नृत्य की ट्रिक है भाई। बाईपास मैंने लिखा है, यानी बागड़िया कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य है। बागड़िया, इडोणी, पणिहारी, बागड़िया, इडोणी, पणिहारी और शंकरिया। और भी नृत्य है इनके, जैसे नव नृत्य है, छाग नृत्य है। कई बार ऑप्शन में कंजर जाति नहीं होती तो फिर चक्री नृत्य कालबेलियों का ही करना पड़ता है अपने। ये प्रमुख नृत्य है बागड़िया, इडोणी, पणिहारी, शंकरिया। बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो फेरी पर जाते समय संग वाद्य यंत्र के साथ में बागड़िया नृत्य करती है। इडोणी, पणिहारी और शंकरिया, इडोणी, पणिहारी और शंकरिया, ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य है। बागड़िया, इडोणी, पणिहारी और शंकरिया, ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य है।
वो संक्रिया विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूची पूछ लेते हैं कौन सी, अमूर्त विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य शामिल है। प्रसिद्ध नृत्य गाना है गुलाबो। देखो कई बार लिखा था है कमली, राजकी, कंचन, कमली, राजकी, कंचन, गुलाबो, तो कालबेलिया नृत्य। अच्छा ये पणिहारी लिख रखा है। पणिहारी राजस्थानी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण लोकगीत है। देखो जो पणिहारी लोकगीत है, पणिहारी लोकगीत में क्या होता है, देखो भाई मैं आपको दो गीत याद करा देता हूं। पहले मैंने आपको दो बताए थे, मोरिया और चिरमी, वो मैंने आपको बता दिए। देखो पणिहारी लोकगीत में क्या होता है, पणिहारी गीत में ये कुछ मंचले हैं और ये कोई विवाहित महिला है। इस विवाहित महिला को कुछ मंचले प्रपोजल देते हैं और ये विवाहित महिला मना कर देती है। ये कहती है आई एम ऑलरेडी सेट, वे मेरी पहले से शादी हो चुकी है, मेरी लाइफ सेट है। तो ये राजस्थानी संस्कृति का वो गीत है जिसमें महिला को पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। कौन से गीत में, पणिहारी गीत में। और पणिहारी का जो विपरीत दूसरा जो गीत है वो है पपैया। पपैया देखो पणिहारी गीत में क्या है, पणिहारी गीत के अंदर एक विवाहित महिला है, कुछ मंचले उसको प्रपोजल देते हैं और वो उनको मना कर देती है, पतिव्रत धर्म पर अटल रहती है। वो गीत है पणिहारी, यानी राजस्थानी संस्कृति का गीत है पणिहारी। बहुत सुंदर गीत है। एक है पपैया। पपैया गीत इसके विपरीत है। पपैया गीत के अंदर एक विवाहित पुरुष है, तो मंचले होते हैं, तो फिर भाई मंचलियां भी होती है। तो कुछ ये कोई मंचली है, ये इस विवाहित पुरुष को प्रपोजल देती है और ये विवाहित पुरुष मना कर देता है कि आई एम ऑलरेडी सेट, भाई पहले से मेरी शादी हो चुकी है, मेरा घर बार बसा हुआ है। तो ये जो गीत है ये आपके पपैया गीत है। इधर वाला मामला मेरे हिसाब से आपके सेट नहीं बैठा कि ऐसा होता नहीं। अब गीत बताए हैं मैंने पणिहारी और पपैया। तो ये कालबेलिया जाति के नृत्य है, बागड़िया, इडोनी, पणिहारी और संकरिया। अच्छा ये लोक नृत्य है, अलग अलग से दे रखे हैं, लेकिन फिर मैं आपको जल्दी से एक बार वापस बता देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। भील जनजाति के नृत्य, देखो भील जनजाति, एक ये ध्यान में रखना नेजा नृत्य है। अपने नेजा नृत्य नहीं पढ़ा। जो नेजा नृत्य है ये भील और मीणा जनजाति का खेल नृत्य है। नेजा नृत्य भील और मीणा जनजाति का खेल नृत्य है। बांस का एक डंडा रोक लिया जाता है जिसके नारियल बांध दिया जाता है और आसपास में लड़कियां और महिलाएं रुकती है और लड़के वो नारियल तोड़ते हैं। इस प्रकार का एक खेल नृत्य है नेजा नृत्य। भीलों के नृत्य है, मैंने आपको बता दिए, गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, घुमरा, डेंकण, हाथीमना, झालर, रमणी, बेरिहाल, लाठी, गोरी। ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। ग्रासिया जनजाति के मैंने आपको नृत्य बताए, वालर, लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया, रायण। ये ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। कालबेलिया जाति के नृत्य मैंने आपको बताए, बागड़िया, इडोनी, पणिहारी और संकरिया। ये चक्री नृत्य वैसे कंजर जाति का है, लेकिन कई बार कंजर जाति ऑप्शन में नहीं होता तो आपको कालबेलिया करना है। अच्छा गुर्जर जाति का आपने नृत्य ध्यान में रखना है, चरी नृत्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुर्जर जाति का चरी नृत्य। इसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया। गुर्जर जाति का चरी नृत्य है, ये किशनगढ़ का है, किशनगढ़ का है। चरी नृत्य को महिलाएं करती है। अतिथि सत्कार के लिए चरी नृत्य किया जाता है। अतिथि सत्कार के लिए चरी नृत्य किया जाता है, किशनगढ़ का है। चरी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है फल्गुबाई ने। फल्गुबाई ने चरी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। यह गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है, चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर। फल्गुबाई ने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है।
बंजारा जाति का जो नृत्य है, बंजारा जाति के नृत्य देखो, एक तो मछली नृत्य है, बंजारा जाति का मछली नृत्य, कांदुड़ा नृत्य और राष्ट्रुड़ा नृत्य, ये बंजारा जाति के प्रमुख नृत्य है। मछली नृत्य, कांदुड़ा नृत्य, राष्ट्रुड़ा नृत्य। यानी बंजारा जाति में विवाह के अवसर पर कौन सा होता है? बंजारा जाति में विवाह के अवसर पर राष्ट्रुड़ा नृत्य होता है, बंजारा जाति में जन्माष्टमी के अवसर पर कांदुड़ा नृत्य होता है, और बंजारा जाति के अंदर मछली नृत्य। ये मछली नृत्य बहुत सुंदर नृत्य है, मछली नृत्य है। इसके अंदर कहते हैं एक तालाब या समुद्र होता है, उसके अंदर एक जलपरी होती है। आप कई बार नाटकों में देखते हो ना ऐसे जलपरी, यानी जलपरी का मतलब एक मछली होती है जलपरी। भाई ऐसे कहते हैं कि ये जो मछली नृत्य है, ये जब प्रारंभ होता है तो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और इसका जो समापन होता है वो गम के साथ होता है, ऐसे बोलते हैं मछली नृत्य में। तो भाई मछली नृत्य के अंदर कहते हैं जलपरी है कोई जो मछली है, और ये जो मछली है ये कहते हैं जल जो देवता है, जल देवता को ये पसंद आ जाते हैं, तो जल देवता इनको प्रपोजल देते हैं। तो मछली मना कर देती है, मछली कहती है भाई मेरे तो पहले से मछला है, भाई मैं क्यों आपसे बातचीत करूं। तो कहते हैं फिर जल देवता, यानी इसके अंदर उन्होंने जाल लगाया कि देखते हैं भाई मछला बचाता है या नहीं बचाता, मछला तो बेचारा क्या बचाए। तो फिर कहते हैं ये मछली तड़प तड़प के मर जाती है। तो ऐसा है कि इस नृत्य की शुरुआत खुशी से होती है और गम से ये नृत्य समाप्त होता है। सहरिया जनजाति के नृत्य है। सहरिया जनजाति के मैंने आपको बताया, शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए झेला और लहंगा लेकर के आया। शिकारी, इंद्रपुरी, झेला, लहंगा, सांग, ये सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। कंजर जनजाति का नृत्य, पुरुषों का नृत्य मैंने आपको बताया धाकड़ पढ़ चुके हैं, धाकड़ और चक्री। कंजर जाति की बालिकाओं के द्वारा प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं मंगवाने के लिए चक्री नृत्य होता है, जो हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध था, अपने पढ़ा था। और धाकड़ नृत्य कंजर जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कथोड़ी जनजाति के जो पुरुष है वो होली पर मावलिया नृत्य करते हैं। इनके दो नृत्य है, मावलिया और होली। तो ये आपके 10वीं जो कक्षा की जो पुस्तक है उसके अंदर ये नृत्य दे रखे थे। बाकी जो कुछ चीजें रही है तो मैं आपको और बता दूंगा। खूब सारी चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें आपने और देखनी है जो नृत्य इसमें नहीं आ रखे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदोरी नृत्य, ये बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। होली के अवसर पर झालावाड़ में होली पर बिंदोरी नृत्य किया जाता है। म्यूर नृत्य, म्यूर नृत्य और भैरव नृत्य, म्यूर नृत्य और भैरव नृत्य ये ब्यावर में होली के अवसर पर किया जाता है। ब्यावर में होली के अवसर पर किया जाता है। ब्यावर में होली के अवसर पर किए जाते हैं म्यूर नृत्य और भैरव नृत्य। एक डांग नृत्य है। डांग नृत्य ये नाथ द्वारा का नृत्य है। नाथ द्वारा में होली के अवसर पर डांग नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा। म्यूर नृत्य, भैरव नृत्य ये ब्यावर में होली के अवसर पर किए जाते हैं। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। नहार नृत्य, ये नहार नृत्य ये मंडलगढ़ में किया जाता है। सींग वाले शेरों का नृत्य है नहार नृत्य। नहार नृत्य मंडलगढ़ में किया जाता है रंग तेरस पर। होली के बाद में जो रंग तेरस आती है, होली के लगभग 13 दिन बाद में, तो उसमें आपके रंग तेरस पर नहार नृत्य किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। म्यूर नृत्य, भैरव नृत्य ब्यावर का है, होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। नार नृत्य मंडलगढ़ में रंग तेरस के अवसर पर किया जाता है। मैं आपको कुछ वो नृत्य बता रहा हूं जो इस पुस्तक में नहीं थे, तो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। एक आपने ध्यान में रखना है, एक 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य, जो 13 ताली नृत्य है ये बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। इस 13 ताली नृत्य में मंजीरा 13 मंजीरे बांध करके ये नृत्य होता है। 13 मंजीरों में 9 मंजीरे होते हैं। एक एक तो कलाई के अंदर पहना जाता है।
और एक एक मंजीरा कोहनी में पहना जाता है, कलाई में, और एक एक मंजीरा कोहनी में पहना जाता है। और ये जो 9 मंजीरे हैं ये दाएं पैर के अंदर है, सॉरी भी 9 मंजीरे दाएं पैर के अंदर, एक एक कलाई में, एक एक कोहनी में, ये 13 मंजीरे हो गए। 13 ताली नृत्य, देखो 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के आराधना में होता है। और 13 ताली नृत्य की जो जनक है वो मांगी बाई है। 13 ताली नृत्य की जनक मांगी बाई है। 13 ताली नृत्य का जो जन्म स्थान है वो पादरला गांव पाली है। पादरला गांव पाली ये 13 ताली नृत्य की जन्म स्थली है, पादरला गांव पाली। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रमुख कलाकार है और पादरला गांव पाली 13 ताली नृत्य की जन्म स्थली है। ये जो 13 ताली नृत्य है इसका आपने ध्यान में रखना है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की बहुएं करती है, कामड़ जाति की बहुएं 13 ताली नृत्य करती है, कामड़ जाति की बहुएं। और ये जो 13 ताली नृत्य है ये बैठ करके किया जाता है। 13 ताली नृत्य के अंदर घर के छोटे मोटे गृह कार्य किए जाते हैं, बैठ करके ये नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी, मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी, ये 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार है। मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी ये 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार है। लक्ष्मण दास, गौरम दास, बाड़मेर की, हाँ तो ये चीजें हैं भाई 13 ताली नृत्य। तो 1 मिनट में आप वापस रिवीजन करें भाई। 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में होता है। 13 मंजीरे होते हैं, 9 दाएं पैर के अंदर, एक एक कलाई के अंदर, एक एक कोहनी में। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की जनक है। पादरला गांव पाली 13 ताली नृत्य का प्रमुख स्थान है, जन्म स्थली है। कामड़ जाति की बहुएं 13 ताली नृत्य करती है। ये नृत्य बैठ करके किया जाता है, गृह कार्य किए जाते हैं। मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मण दास, गौरम दास ये 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार है। तो ये एक आपने 13 ताली नृत्य ध्यान में रखना है। तो आप ये ध्यान में रखें। मैं आपको एक बार समरी बना देता हूं कि अपने इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा। जनजातीय नृत्य मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे, जातीय नृत्य भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए कि बंजारा जाति के नृत्य है, मछली नृत्य, कानूड़ा नृत्य, रास्तूड़ा नृत्य। बंजारा जाति में विवाह पर रास्तूड़ा नृत्य होता है, जन्माष्टमी पर कानूड़ा नृत्य होता है। और मछली नृत्य ये भी बंजारा जाति का नृत्य था। मेव जाति के मैंने आपको नृत्य बताए, रणबाजा और रतवई। मेव जाति की महिलाएं रतवई नृत्य करती है। और युगल नृत्य है जो मेव जाति का, वो आपके रणबाजा है। गुर्जर जाति का चरी नृत्य है जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और चरी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है फलकूबाई ने। कालबेलिया जाति के नृत्य है बागड़िया, इडोनी, पणिहारी, संकरिया। ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य थे। संकरिया प्रेम कथा पर आधारित था। और जो बागड़िया नृत्य है वो फेरी पर जाते समय किया करती थी महिलाएं। बाकी 3 जो थे वो युगल नृत्य थे। तो जनजातीय नृत्य मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई, जातीय नृत्य भी अपने बहुत अच्छे से आ गए। इस पुस्तक के अंदर बेहतरीन कंटेंट दिया हुआ है जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय लगा करके कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ी और मेरी कौए जैसी जो इतनी सुंदर आवाज है वो आपने सुनी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।